नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। देखिए, जन सुराज पिपरा विधानसभा में आज पद यात्रा निकाला गया है, जैसे कि आप विजुअल के माध्यम से देख पा रहे होंगे। और हम आपको बता दें, जन सुराज के नेता लोग हैं जो पद यात्रा निकाल रहे हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। हम इन्हीं नेता लोग से जानते हैं जन सुराज का क्या कार्यक्रम है, ये यात्रा कहाँ से शुरू होगी, कैसे कैसे पद यात्रा का वृत्तांत तो दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी बिहार वासियों में हमारे जन सुराज साथियों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आप जानते हैं कि बिहार में जन सुराज के तत्वाधान में बिहार बदलाव पद यात्रा शुरू हुई है। ये कार्यक्रम हमारे पार्टी के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी और नेता आरसीपी बाबू के दिशा निर्देश में बिहार के 243 विधानसभा में जन सुराज की ये पदयात्रा, बिहार में बदलाव के लिए पदयात्रा शुरू है। उसी क्रम में आज पिपरा विधानसभा में प्रथम दिन है। आज चिंतावनपुर से शुरू हुई है और 1 नंबर मेरा पंचायत है इस विधानसभा का हरपुर, वहाँ से पदयात्रा शुरू होगी और सभी विधानसभाओं में यह पदयात्रा चलेगी और बिहार में बेहतर सरकार के लिए जन सुराज जो है पदयात्रा शुरू करेगी। सर, जो दर्शक देख रहे हैं, ये चीज़ बताइए कि पदयात्रा एक विधानसभा में कितने दिन होगी और एक दिन में कितने पंचायत को कवर करिएगा? ये एक दिन में पार्टी का निर्देश है कि एक दिन में 6 पंचायतों में पदयात्रा करना है, लेकिन जो बड़ा विधानसभा है वहाँ 10 पंचायत हम लोग एक दिन में कवर करेंगे, जिसमें विधानसभा की जो पंचायत के जो बड़ी गांव है, मुख्य गांव है, उसे टच करते हुए हम लोग यात्रा शुरू कर रहे हैं। कितने लोग आपके साथ चल रहे हैं इस बिहार बदलाव सभा में? देखिए, इस बदलाव सभा में आप खुद अपने आंखों से देख रहे हैं और ये हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, सभी प्रत्याशियों ने एक साथ कदम से कदम मिलाकर, हाथ में हाथ मिलाकर सभी प्रत्याशी एक साथ चल रहे हैं। और आप देख रहे हैं तादाद, पीछे भी देख लीजिए कि हजारों की संख्या में सभी विधानसभाओं में पदयात्रा शुरू हो रही है, जो इस तरह की खूबसूरती अन्य किसी पार्टियों में नहीं है जो हमारे जन सुराज में। आप देख रहे हैं बगल में हमारे एक प्रत्याशी हैं, हमारे आदरणीय दिनेश पाठक जी, और भी कई प्रत्याशी हैं। सब हम लोग एक साथ कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं और हम लोग बिहार में बेहतर सरकार के लिए बदलाव लाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं, हमने तो काफ़ी दिनों तक काम किया है नीतीश कुमार के साथ है। आज उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम तो चाहते हैं, अगर बिहार की भलाई चाहते हैं, बिहार के आम आवाम की अगर भलाई चाहते हैं, तो उनको स्वतः जो है पद से इस्तीफा देकर किसी योग्य व्यक्ति को उन्होंने पद और सपा सौंप देना चाहिए। सुराज का जो बिहार बदलाव यात्रा पद यात्रा जो सर, मैं सबसे पहले मेरे जितने बिहार के भाई हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। और आप सभी, मुझे उम्मीद आप खुश होंगे। सर, आप जैसे आपने चर्चा किया कि आपके क्लियर बता रहे, तो ये पूरा बिहार साथ में चल रहा है, हमें बदलाव चाहिए। साहब, एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, आप एक योजना चलाते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, राइट है ना? आप बेटी बचाओ तो हमारी बेटी बहनों को जब राशन लेना हो तो दूसरे गांव में जाते, क्यों भाई? यानी एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरे जब बेटी बहनों को आगे भेजिए, स्कूल में शहर से बाहर भेजिए, परीक्षा हो तो बाहर भेजिए। अरे भाई, कहाँ का कानून है भाई? बिल्कुल हमें बेवकूफ बनाया जाता है। अब बिहार की जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली भाई, हमें नीतीश लालू नहीं चाहिए। और ये जो आप कह रहे हैं ना, ये पूरा बिहार चाहते हैं, एक नया बिहार बने, बदलाव चाहिए और बदलाव करना। लोग कहते हैं कि नीतीश बाबू तो रिकॉर्ड बना, अरे भैया 20 साल में तो 9 बार रिकॉर्ड बनाएंगे नहीं, खुद इस्तीफा देते हैं और खुद अपने विधायक के पीछे पीछे घुमाते हैं और 9 बार बन जाते हैं मुख्यमंत्री। अरे ऐसा तो झूठ मूठ के जाए हम तो 10 गो मेडल खरीद सकले, झुला सकले। देखा ना, एकदम मेडल 10 गो, 20 साल से मुख्यमंत्री आप वैसन का 20 साल के साथ तो कहते बानी तो 9 गो मेडल 9 बार काल ले बारनु पद ले बारनु। हमरा वैसन मुख्यमंत्री अब ना चाहिए। हमरा तो बुझाई हमरा बिहार के दावरी बहुत 20 साल पीछे ढक दे। अगर दूसरे स्टेट में पेंशन बढ़ाइए दिए। अब सच, अब एक मिनट, मैं झूठ बोलूंगा, आज मैं नाइट में सोया हूँ, मेरे कमरा में ना पंखा चला है और ना ही एसी चला है। अब क्यों भाई? रात में 3 घंटे, रुके ना 3 घंटे से 4 घंटा मैं ऐसे आसमान की तरफ दे, भगवान लाइटवा तो दे दो।
हमार बैठियो काम ना करे लगा, हाथ ना मोटा तो मच्छर कट लगा। क्या बात कहते नीतीश कुमार बिजली खरीद लगा, हमरा 2500 यूनिट ना चाहिए पीड़ी, जय बिहार ना चाहिए, हमरा बिहार बदलाव चाहिए। और बिहार के जनता मन बनैले बा अमकी बारी। और सुन ली, अगर बिहार के जनता अगर वोट नहीं के प्रशांत किशोर के, तो ऐसे बेकार आदमी शायद हम पूरे भारत के जनता के नाकब जानत तानी का है। 20 साल ई राज कैलन, 15 साल लालू राज कैलन, का दिलन। एक आदमी कहलक लागल जुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता गए, कलकत्ता के भेजलक हो लालू के रीजिंग में, बचल घटल एलन नीतीश बाबू भेज दिलन। पलाह रे भाई सुशासन के चलत, अरे सुशासन नहीं के चलत, राक्षासन चलत हमारा बिहार में। क्या बात करता नहीं। अब बेटी बचाओ बेटी तहत के योजना अपने मालूम बाटे नू, लेकिन जाके गाँव में पूछ ले हम, ए दीदी ए भाई ए माई रसनवल में कितना दूर जाइले, तब पता लगी 5 किलोमीटर दूर जाइले। तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैसे भेलतई, एक मानल जाई, हमारे हिसाब से के ना मानल जाए। बेटी आप सुनिए, अगर जन स्वराज की सरकार बनती है, मैं प्रमोद कुमार ये आपके कैमरा और वीडियो के माध्यम से बताता हूं, किसी माता बहनों को घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, राशन उनके घर मिलेगा, ये वादा करते हैं। इसको कहते हैं बढ़िया रूल फॉलो करना। आपने जो सवाल किया है बिजली पर, आपको मैं बता दूं, ये बिजली जो है 2015 में जो 7 निश्चय योजना चली, वो योजना जो है 7 निश्चय बिजली भी था, रोड भी था, स्वास्थ्य भी था, वो 7 निश्चय योजना के अंदर ही बिजली आती है। वो रोड मैप तैयार करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं था, यही हमारे पार्टी के नेता आदरणीय रामचंद्र प्रसाद सिंह जी वार्षिकी सिंह करते हैं, उनके नेतृत्व में। और वो उस समय प्रोग्राम जो तैयार करते थे, यही आज जन स्वराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी हैं, वार्षिकी सिंह और प्रशांत किशोर जी ने मिलकर वो 7 निश्चय योजना तैयार किया था, जो आज बिजली, रोड, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब कुछ उसी 7 निश्चय की योजना के तहत रोड मैप पे जो काम कर रही है। लेकिन जिस समय उस समय जो जितनी स्पीड में चली थी वो आज नहीं। तो आज दिल्ली में अगर कुछ मिल रहा है तो भी आरसीपी बाबू और प्रशांत किशोर का ही देन है, वो नीतीश कुमार का उसमें कोई दोनों आदमी रहे हैं 2015 में। और नीति निर्धारक जो है यही 2 आदमी रहे हैं, जिसके नीति निर्धारण पे आज बिहार सरकार जो चल रही है वो आरसीपी बाबू और प्रशांत किशोर जी का ही देन है। जो बिजली मिल रहा है या बेहतर रोड पे चल रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा पे जो चल रहे हैं, वो उन्हीं का देन है। लेकिन अब वो सारी व्यवस्थाएं बदहाल हो गई है। अब गरीबी से निकलने के रास्ता स्कूल का बस्ता है, भ्रष्टाचार से निकलने का एक ही रास्ता है स्कूल का बस्ता। मैंने जितने भी आज बिहार में जो जन समस्या है, वो सभी समस्याओं से निकलने का एक ही रास्ता है, स्कूल का बस्ता है, जो आज बिहार को लेबर का जो फैक्ट्री बना दिया है। आप देखिए ट्रेन चल रहा है महाराज, अरे 12,700 ट्रेन फ्री, अच्छा 12,700 ट्रेन जो चल रहा है। आप जो रेल मंत्री से पूछ लीजिए कि कितना रेल चलाते हैं और कितना बिहार के नौजवान जो है। अभी हम 1 सप्ताह पहले दिल्ली गए थे, हम देख के आए जो स्थिति है बिहार के जो नौजवानों का, ये बेहतर मुख्यमंत्री माने जाते हैं। और बिहार को लेबर का फैक्ट्री बना दिया, क्या ट्रेन चलाएंगे, क्या चलाएंगे। इसलिए हम बिहार के आम जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार बदलाव की ओर बढ़ चुकी है और हमारे पार्टी का सिंबल है स्कूल का बस्ता। गरीबी से, भ्रष्टाचार से, दुराचारियों से, अपराध से निकलने का एक ही रास्ता है, स्कूल का बस्ता। आप खुद देख रहे हैं कि एक चंपारण में देख लीजिए, कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि 1-2 जगह गोली नहीं चलती, 1-2 हत्याएं नहीं होती। दूसरी जगह छोड़ दीजिए, पटना के धरती पे जहां मुख्यमंत्री है, डीजीपी है, एडीजी है, सब बैठा हुआ है, और उसका एडीजी जो है किसान को खुलेआम गाली दे रहा है। वो बिहार का क्या चलाएगा, किसान का क्या 10 दिन देखेगा। और 17 दिनों में पटना के धरती पर 17 दिनों में 51 हत्याएं हुई है। ये ऑन रिकॉर्ड है, मेरा रिकॉर्ड नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है कि 17 दिनों में 51 हत्याएं हुई है। तभी जान लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री और डीजीपी सरकार क्या कर रही है। आपसे छुपा नहीं है, बिहार की जनता से छुपा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लव किशोर निषाद, संभावित प्रत्याशी पिपरा विधानसभा 17 जनता। तो अभी यात्रा निकल रही थी और जन सुराजी नेताओं का क्या कहना है, बिहार बदलाव पद यात्रा पिपरा विधानसभा के अंतर्गत निकाला गया है, जो कि आज 10 पंचायतों को कवर करेगा। बहरहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।